मुख और पीछे से प्रणाम सुरेश हो, हरि बार बार प्रणाम चारों ओर से सर्वेश हो। हे देव देव प्रणाम सहसों बार हो, फिर प्रणाम प्रणाम नाथ प्रणाम बारंबार हो। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूँगा तू न चिंता व्याप्त हो। अर्पण करे जो फूल भर जल पत्र मुझको भक्ति से, लेता प्रयत चित भक्ति की वह भेंट मैं अनुरक्त से। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। अयमारम्भम शुभाय भवतु। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श डराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय, कुछ गुरुदेव भगवान की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधिका रानी जी जय हो। पूज्य गुरुदेव जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हेलो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सदगुरु जिनका नाम है मन के भीतर धाम है। सदगुरु जिनका नाम है मन के भीतर धाम है। ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। कैसे करूं मैं वंदना ना स्वर है ना आवाज है और आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुराज। अपने दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरणों में ध्यान लगाएं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वचन सिद्ध हो जाता है, हाँ वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, हाँ वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु गुरुवर मेरे गुरुवर। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
भाग्य विधाता है, हाँ आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को गुरुवर गुरुवर। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। और प्रभु कह सो टल सके, पर गुरु कहे सो होए। दुखिया मन को, रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हेलो गुणवान गुरु, मूरख को गुणवान गुरु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान का दो वरदान गुरु, हाँ ज्ञान का दो वरदान गुरु। हे महादानी, हे महाज्ञानी गुरुवर मेरे गुरुवर। कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राए। कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राए। और समुद्र को स्याही करूं, पर गुरु गुण लिखो न जाए। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह हो शाम में आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्मरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री जगदंबिकायै नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। धर्मानुरागी सज्जनों, आज बड़े ही भाग्य की बात है, बड़े गौरव की बात है। पटना साहिब गंगा तट पर यमुना मैया के सानिध्य में भक्ति की उर्वरा भूमि में आज भागवत का प्रारंभ हो रहा है। और माघ का महीना, माघ में आज 2 दिन बाकी है। माघ में मास में लिखा है भागवत में ही कि माघ के महीना में यदि भागवत की कुछ भी कथा कान में पड़ जाए तो समझ लेना कि मेरा उद्धार होना है। और यह बड़ा परम भाग्य है हम लोगों का कि ये माघ के अंतिम 2 दिन बचे हैं और इस 2 दिन में भी आपको भागवत की कथा का श्रवण प्राप्त होगा। कितना अद्भुत संयोग है। माघ का महीना हो, गोकर्ण की वाणी हो, सुखदेव की कथा हो, मैत्रेयी जी की कथा हो, विदुर जी की कथा हो, और यह जो कथा भागवत की परम भागवत की कथा है, यह जन्मानंतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब जाकर के भागवत की कथा की प्राप्ति होती है। और यह जो भागवत की कथा है यह प्रयागराज में हो रही है। कैसे? गंगा और जमुना का संगम, पटना सिटी गंगा तट पर स्थित और यमुना मैया का मंदिर, तो गंगा जमुना का संगम अर्थात प्रयाग क्षेत्र बन गया आज। और प्रयाग क्षेत्र में भागवत की कथा, ये बड़ा अद्भुत है। ये तो गंगा जमुना का यह परम कृपा है। और यह भागवत की कथा, यह सबका जो संगम हो रहा है ना, ये बड़ा अद्भुत संगम है। जितने भी आयोजक हैं विपरीत परिस्थितियों में साहस रख करके जैसा यह प्रोग्राम का प्रारंभ किया गया है उसका आप लाभ उठाएं। भागवत की कथा प्रारंभ होती है। कथा पीना है बंधुओं, कथा पीना है। कथा जो पीना सीख गया वही कथा को धारण कर सकता है। यह कथा पीने वाली है, बड़ी मधुर है, अद्भुत मधुर है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी जैसे भागवत विद का यह सुगा काटा है। यह बड़ा मीठा मधुर फल है, मधुर फल है भागवत। और इस मधुर फल का आप बड़े मधुर हृदय में दुनिया को भुला करके, संसार को भुला करके कथा सुनना चाहिए। और इस कथा में आपका जीवन भी बदल सकता है और जन्म जन्मांतरों का जो पाप है सब दूर हो जाएगा। आप सब समझिए कि भगवान की परम अनुकंपा है। जमुना मैया की बड़ी आज उनकी कृपा हुई है कि आज उनके मंदिर में जीर्णोद्धार के बाद पहला भागवत होने जा रहा है। अब यह भागवत का जमुना मैया से बड़ा संबंध है, इसीलिए मैं इस कथा को यहीं से प्रारंभ करूंगा। जमुना मैया का संबंध है। यह जो माता जमुना है यह जमुना स्वरूप ही है।
माता यह चाहे सती के रूप में हो या जमुना नदी के रूप में हो, ये माता कालिंदी ही है, क्योंकि ये माता कालिंदी स्वरूपा ही है। तो इसलिए मैं माता कालिंदी स्वरूपा जमुना माता के चरणों में नमन करते हुए और उनके शरण में कथा प्रारंभ करता हूं और उन्हीं की बात से प्रारंभ करता हूं। भागवत कथा में, भागवत के महिमा में ही यह कथा आई है कि जब भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए तो भगवान की जितनी पटरानियां थी वो बड़ा दुखी हो गई। हमारे प्राणनाथ चले गए और अब हमारे जीवन में कौन सा सुख है जब हमारे प्राणों के आश्रय भूता भगवान स्वयं धराधाम को छोड़कर चले गए, तब हम लोग का कौन सा सुख मिलेगा। बड़ी दुखी हो गई सारी गोपियां, भगवान की 16,000 रानियां बहुत दुखी हो गई। भगवान चले गए, बड़ी व्याकुल हो गई, पीड़ा होने लगा उनके मन में, छटपटाहट होने लगी। उन लोगों ने देखा कि एक यमुना मैया ही है कि बड़े आनंद से बैठी हुई है। इनके चेहरे पर, इनके मुखमंडल पर किसी भी प्रकार का कोई विषाद नहीं दिख रहा और उनके चेहरे पर बड़ा आनंद टपक रहा है, कोई दुख दिख ही नहीं रहा। 16,000 रानियां विस्मित हो गई, यह क्या हो रहा है। जाकर के कहा, बहन कालिंदी, बहन जमुना, तुम्हारे मन में दुख नहीं है क्या। हम लोगों को जो यह दुख है, विरह वेदना है, हम लोग को तो एक पल भी शांति नहीं मिल रही, और तुम्हारे जो मुखमंडल पर है इतना आनंद कहां से आ रहा। तुम्हारा मन क्यों नहीं व्यथित हो रहा, क्योंकि तुम्हारा भी तो प्राण प्रिय कृष्ण छोड़ करके चले गए हम लोगों को, तो फिर तुमको क्यों नहीं दुख हो रहा। कालिंदी मैया, यमुना मैया मुस्कुराती हुई बोली, इसका एक बड़ा राज है। कहा कौन सा राज है। कहा यह जो राज है यह उद्धव जी जानते हैं। जिस कारण से मैं प्रसन्न हूं वह मेरे गुरुदेव उद्धव जी की कृपा है, और उन्होंने एक कथा सुनाई है। उसी कथा के आनंद में मैं इतनी डूबी जाती हूं कि मुझे लगता ही नहीं, मैं पूरी तरह से कृष्ण के गोद में ही बैठी हुई जाती है। मुझे विरह की कोई भी चिंता होती नहीं। गोपियों ने कहा, उद्धव जी कहाँ मिलेंगे, हम लोगों को भी वो कथा सुना दो जिस कथा से विरह वेदना, संसार की कोई पीड़ा, कोई दुख रह ही नहीं जाता। ऐसे तुम्हारे जो गुरुदेव हैं उद्धव जी, उनसे वह कथा हम लोगों को भी श्रवण करा दो। उद्धव जी मिलेंगे क्या। कालिंदी माता कहती है, यमुना मैया कहती है कि देखो उद्धव जी जो है बद्रिकाश्रम में लता बन करके रहते हैं, प्रकट रूप में नहीं रहते हैं, लता बन करके, और लता बन करके और चारों तरफ पसरे हुए हैं। क्यों पसरे हुए हैं, क्योंकि जो भक्तों का आना जाना रहेगा और भगवान की कथा की जो धूली उड़ेगी और भगवान की कथामृत का पान करते करते वे आनंद मग्न होकर के लता स्वरूप बन गए हैं। तो भगवान को जगाने का एकमात्र एक ही तरीका है, भक्त को जगाने का एक ही तरीका है कि भगवत भजन किया जाए, क्योंकि भजन से ही भगवान जगते हैं। सब लोग बद्रिकाश्रम में जाकर के उद्धव जी का खोज करने लगे, और उद्धव जी का खोज करने के लिए भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान को खोजने लगे। और भगवान को जो खोजते खोजते भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भक्त की जब भगवान में
पूरी निष्ठा हो जाती है तो अभिन्नता हो जाती है। उद्धव जी भी भगवान श्री कृष्ण स्वरूप होकर के ही वहां विद्यमान है। गोपियां भजन करना शुरू करती हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब कहिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। यह भजन जो है ना, यह भजन किसने गाया था? पहले पहले साक्षात भक्ति ने गाया था। साक्षात भक्ति ने गाया था इस भजन को। और इस भजन का क्या भाव है? देखिए, कोई भी भजन, कोई भी प्रार्थना यदि समझ के आप गाएंगे तो ज्यादा फल बताएगा। श्री मतलब आद्य शक्ति जगदम्बा लक्ष्मी भवानी माता राधा रानी। श्री कृष्ण कर्ष्यति इति कृष्ण, जो मन को खींचता है वह कृष्ण, मन को खींचता है। कृष्ण का नाम लेते ही लगता है कि इस पर अपने आप खींच रहा। कर्ष्यति इति कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद, गो मतलब इंद्रियां, विंद मने पालन करने वाला। इंद्रियों का जो पालन करने वाला है उसका क्या नाम है? गोविंद। हमारी इंद्रियां जो है ना, हमारे मन में नहीं रहती, हमारे बस में नहीं रहती। कथा में बैठे हैं तो मन घर में लगा है, पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा, कौन आया होगा, कौन गया होगा, घर में क्या लाना है, सब्जी लाना है, क्या करना है। मन घर ही पर रह गया, तन तो आ गया, मन रहता नहीं। जीव घबरा कर कहता है, प्रभु यह मन जो है हमसे नहीं संभाला था। इसलिए कहा, हे गोविंद। जब मन नहीं लगे ना, मन जब बहुत भ्रमण करने लगे, कई जगह मन जाने लगे, तो गोविंद गोविंद का जप करो। गोविंद का जप करने से भगवान इंद्रियों का लगाम पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि अब अपने इंद्रियों को मेरे पर समर्पित कर रहा है, इसलिए मैं इंद्रियों को पालन करूंगा। इसलिए उनका नाम हुआ गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे, भगवान दुख हरने वाले हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? हरि। जब भक्तों पर दुख पड़ता है ना, तो हरि हरि करके हरे नमः करते रहिए। जब आपको कभी लगे कि बहुत दुख आ गया जीवन में, अब सहन नहीं होता, हरे नमः बोलिए, कोई ना कोई साधन भेज देगा, आपका दुख दूर होगा। हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। यह मुरारी कौन है? मूर नाम का एक राक्षस था नहीं है। कौन राक्षस है? वह राक्षस जो हमारे मन को राक्षसी प्रवृत्ति में बदल देता है, हमारे मन को धर्म से अधर्म में उतार देता है, मन को विचलित करके पाप बुद्धि में बदल देता है। उसका नाम है मूर। और उस मूर का शत्रु कौन है? मुरारी। मूर अरी, मुरारी। मूर का अरी है, यह पाप का दुश्मन है हरि। अरी मुरारी। तो जब मन में पाप सताने लगे, मन में जब पाप बुद्धि जागृत हो जाए, मन में जब धर्म से हटने लगे, तो मुरारी को बुलाओ।
हे मुरारी आओ और मेरे मन के पाप को खत्म करो। हे मुरारी, हे मुरारी। मन में जब जरा सा भी पाप आ जाए ना तो मुरारी मुरारी खूब जपना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ, जब नौकर संकट में होता है तो मालिक को पुकारता, हे मालिक अब आ जाओ, बड़ा संकट है। हे नाथ, हम अनाथ हैं, अब अनाथों के नाथ हो। हे नाथ, जीव बुलाता है, हे नाथ, हे नाथ अब आओ, मुझसे नहीं संभलता, मेरे संकट बहुत बढ़ गए हैं, बहुत शत्रु मेरे चारों तरफ बढ़ गए हैं, अब बचाओ। हे नाथ, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण। यह नारायण कौन है? भगवान जो है, भगवान जब धरती पर सृष्टि करने का जब उनका मन हुआ तो जल की सृष्टि की और जल में ही घर बना लिया। नार मने जल, आयन मने घर। जल में ही जिसका घर हो उसको कहते हैं नारायण। यह प्रभु हमारे जो है जल में सदैव विद्यमान होकर के, जल में शेषनाग पर विद्यमान होकर के भगवान विष्णु विद्यमान रहते हैं। और यह जो नारायण है, जो नारायण नारायण की जपता है, भगवान उसके पिछले जन्म का पाप माफ कर देते हैं, इस जन्म का भी पाप कटता है। इसलिए नारायण नारायण खूब जप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। अंत में वसु मने प्राण, वसु मने प्राण। जब शरीर धरा से जाने लगेगा ना तो मन बड़ा घबराएगा, बड़ा दुख होगा। प्राण जब निकलता है बंधुओं बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट बताया गया है कि जब इस शरीर को छोड़ करके प्राण निकलेगा वह इतना कष्ट होता है, इतना कष्ट होता है कि उसकी कोई उपमा नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब शरीर से प्राण निकलता है तो करोड़ों करोड़ों बिच्छुओं के डंक के समान दर्द होता है। और उस समय जीव को किसको बुलाए? वसुदेव। वासुदेव प्राणों के देवता। हे मेरे प्राणों के देवता, इस प्राणों को तू ही ले जा, मेरा दुख दर्द दूर कर। इसलिए इस भजन में प्राणों के देवता को वासुदेवा, अंत में वासुदेवा। तो इस भजन में बड़ा भाव है। जब भी आप इसको भजन करें तो इस अर्थ को याद करें। तो आइए अब हम लोग अर्थ जान गए हैं, दो बार और स्मरण करें। ये भागवत का भजन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ आनंद कंद भगवान की जय। तो जैसा कि मैंने कहा था, यह जो सारे लोग, सारी भगवान की 16,000 रानियां जब यह भजन गाने लगी तो उद्धव जी प्रकट हो गए। और उद्धव जी ने प्रकट होकर के क्या कहा? गोपियों, तुम्हारा भाग्य बड़ा अद्भुत है
कि तुम लोगों ने इस कीर्तन को गाया और अब तुम लोग क्या चाहती हो। गोपियों ने कहा, दुख के मारे मेरा हृदय बड़ा विकल है। दुख, संतप्त, रोग, बीमारी, कष्ट, मन का असंतुलन सब हो गया है। अब कुछ बाकी है नहीं, सब बिगड़ गया। भगवान के जाने के बाद दुख के कारण अब हमारे जीवन में कोई सुख नहीं है। तो ऐसा उपाय करो ताकि कुछ न कुछ जो है हम लोग का काम हो जाए। उद्धव जी ने कहा, सुनो, भगवान कहीं गए नहीं। तुम लोग को लगता है कि भगवान चले गए हैं, ऐसी बात नहीं। जब जाने लगे थे तो अंतिम बार हमारी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दूंगा और इस भागवत को जो प्रेम पूर्वक सुनेगा मेरा साक्षात्कार हो जाएगा और उसके मन में भी मेरा दर्शन होने लगेगा, तन में भी दर्शन होने लगेगा और उसको कृष्ण की अनुभूति होने लगेगा। तो इसलिए तुम लोग भागवत सुनो। भागवत सुनने से कोई दुख नहीं रह जाए। संसार में जितना धन वैभव है एक आदमी को ही दे दिया जाए, सब सुख एक ही आदमी के सुख सुविधा दे दिया जाए, भौतिक सुख सुविधा, तब भी वह दुखी रहेगा, सुखी नहीं हो सकता। सुखी कब होगा? जब भगवान चाहेंगे। जब भगवान की कृपा होगी तो जीव सुखी होता है, नहीं तो लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा यह छोड़ती नहीं है, बड़ा दुख देती है, बड़ा दुख देती है। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी आप वह कथा सुनाओ। अब यह जो कथा है यह गंगा तट की कथा है। गंगा तट पर ही परीक्षित ने भी कथा सुनी थी, गंगा तट पर भी गोकर्ण ने कथा कही थी, गंगा तट पर हरिद्वार में मैत्रेयी जी ने कथा कही थी। तो इस भागवत में इन सबकी कथा है। और असली बात क्या है? यह गंगा तट की कथा है और हम लोग भी आज जो कथा कह रहे हैं पटना सिटी में, वह भी गंगा तट की कथा है। तो गंगा को तो प्रत्यक्ष दर्शन है ही, हृदय में भी गंगा जी को पधराओ। गंगा जी अब आओ हमारे हृदय में, अब बैठ जाओ, क्योंकि कथा सुनने का अधिकारी भाई सब लोग नहीं है। भगवान ने मना कर दिया था, भगवान ने खुद मना किया था कि कथा का सब अधिकारी नहीं है, कथा सबको नहीं मिल सकती। कथा का कौन अधिकारी है, कौन कथा का अधिकारी नहीं है? स्त्रियां कथा सुन सकती हैं, शूद्र कथा सुन सकते हैं, वैश्य कथा सुन सकते हैं, क्षत्रिय कथा सुन सकते हैं, ब्राह्मण कथा सुन सकते हैं, लेकिन वह कथा नहीं सुन सकता जिसके हृदय में भगवान हरि का स्मरण करने से प्रसन्नता नहीं होती। जो भगवान का नाम जपने में रुचि नहीं रखता हो उसको कथा नहीं सुननी चाहिए। मना ही है, भगवान ने मना कर दिया। कहा देखो, जिसको भगवान में रुचि नहीं है, जिसको कृष्ण के नाम में रुचि नहीं है, उसको कथा नहीं सुननी चाहिए। दूसरा कहा, जो पूर्व जन्म का बहुत पापी है उसको अपने आप कथा सुनने में मन नहीं लगेगा, भाग जाए, थोड़े देर कथा सुनने के पहले ही भाग जाए। कहा क्या कथा में, पंडित जी रोज रोज भागवत की कथा कितना सुने हैं महाराज, बहुत कथा सुने हैं, आप रहने दीजिए, आप सब वही बात बताइएगा जो कथा हम सब आपको बता देंगे। उठ के भाग जाएगा। वो कथा तो सुनेगा, सास बहू की कथा सुनेगा, बेटे की कथा सुनेगा, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी का क्या हुआ है उसकी कथा सुनेगा, किसके घर क्या समस्या हुई है वो कथा सुनेगा। भागवत की कथा तो महाराज वही सुन सकता है जिस पर भगवान की कृपा है, वह सुनाना चाहता है। भागवत का अधिकारी वही है जिस पर भगवान की कृपा है। माताएं जिनको पैर में दिक्कत हो ना वो कुर्सी पर बैठ जाइएगा, जिनको नहीं दिक्कत है नीचे भी बैठकर कथा सुनिएगा। तो दूसरी बात, कथा में आप डूबिए। मैं जो कथा कहने आया हूं कोई प्रोफेशनल कथा वक्ता नहीं हूं, मैं कुछ लेने नहीं आया हूं। मुझे दान मत देना, मुझे पैसा मत देना,
लेकिन अब कथा को सुनिए। मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप श्रद्धा पूर्वक कथा सुनना शुरू कर दीजिएगा तो फिर आप तन मन से डूब जाइएगा, क्योंकि मैं कथा किसी लोभ लालच या मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं करता। कथा मैं कथा के लिए करता हूँ। कथा कहना और कथा सुनना दोनों जो है अमृत है, अमृत। अब पान करो, देखो जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा और आपको साक्षात कृष्ण का दर्शन मैं कथा में कराऊंगा। ये मेरा वादा है, ये व्यासपीठ का वादा है। आपको कृष्ण का दर्शन होगा, आपके रोम रोम पुलकित होंगे, आपके तन मन में परम आनंद की धारा बहेगी और आपके जीवन में जो भी दुख है वह उस धारा में बह जाएगा और आपका तन मन उस पवित्रता का, उस आनंद से विभोर हो उठेगा जिसका आपने कभी स्वाद नहीं लिया। यह कैसा मधुर कथा है, कहने वाली बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ उसका मिठास मैं आपको अनुभूति कराऊंगा। वह कथा कितनी मधुर है, आज तक आपने इतनी मधुर कोई भी शरबत, कोई भी मिठाई नहीं खाई है जितनी यह भागवत कथा है, जितनी यह मधुर है। और यह मधुर कथा तभी हो सकती है जब परीक्षित जैसा श्रोता हो, सुखदेव जैसा वक्ता हो, विदुर जैसा श्रोता हो, मैत्रेयी जैसा वक्ता हो। कहां से लाएंगे? भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु थोड़े दिन के लिए हम ही लोगों को नाटक मंडली समझ करके हम ही लोगों को सुखदेव और परीक्षित बना दीजिए, क्योंकि आपकी कृपा हो तो मिट्टी को भी सोना बना देते हो, तो फिर आपको क्या कहना, आपकी तो कोई शक्ति का कोई बात नहीं। इसलिए आप सभी परीक्षित बन जाओ, भगवान कृपा करेंगे, मुझे भी सुखदेव बना देंगे और कथा इतनी मधुर लगेगी, क्योंकि मैं कभी ये कथा में नहीं कहूंगा कि आप मुझे दान दो और ये दो वो दो। ये कथा लेने देने की नहीं होगी, ये कथा पीने की होगी। आप पीजिए, मैं भी पीऊंगा। कथा कहने में मैं पीऊंगा, अब कथा सुनने में पीजिए। अब तब देखिए कि आपको कौन सा मधुर रस मिलता। बड़ी आनंदमयी है, बड़ी आनंदमयी, सब दुखों को दूर करने वाली कथा है, सब दुखों को दूर करने। ये कथा बार बार पीने की चीज है, बार बार। क्यों? क्योंकि ये हृदय में जितना भी दुख है ना, जितना भी संताप है, संसार वालों ने आपको जितना कष्ट दिया है, कोई पुत्र के दुख से दुखी है, कोई पति के दुख से दुखी है। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज मेरा पति जो है बड़ा दुख देता है। कोई आता है कहता है मेरा पुत्र जो है बड़ा दुख देता है। कोई भाई से दुखी है, कोई बंधु से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, सब कुछ न कुछ दुख लगा हुआ। कोई रोग से दुखी है। मैं कहता हूँ चलो मेरी भागवत कथा में बैठ जा, मैं वादा करता हूँ मैं तुझे उपाय नहीं बताऊंगा, कथा को पी जा, देख कौन सा दुख रह जाएगा। कोई ग्रह नहीं सताएगा, न राहु आएंगे, न केतु आएंगे, न शनि सताएंगे, सब आपके मंगल करने में लग जाएंगे। जितने भी ग्रह है ना, वह भी आपका काम बनाने में लग जाएंगे, बिगाड़ने में तो कोई रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब भगवान हृदय में आएगा तो फिर कौन दुश्मन होगा महाराज? कोई दुश्मन नहीं होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब हो जाएगा। यह कथा को एक भक्त ने पूछा, दुख कौन दूर करता है? संत कहते हैं दुख भक्ति से दूर होता है। दुख भक्ति से दूर होता है, और भक्ति का भी दुख दूर करने वाली कौन कथा है? भक्ति का दुख कौन दूर करता है? भक्ति हम लोगों की कथा हम लोगों का दुख दूर करती है, और भक्ति का भी दूर करते हैं दुख कौन? श्रीमद् भागवत। तो यह जो भागवत कथा है, जो हम लोगों को सुखी करने वाली भक्ति है, उसके भी दुख को दूर करने वाली, तो उसकी कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। 88,000 ऋषि, सौनक आदि ऋषि जो है, 88,000 ऋषि बैठे हैं। आप सभी सौनक आदि ऋषि हो, 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। सूत जी का आगमन होता है, सब बड़ी प्रसन्न हो गए। पहले थोड़ा दुखी थे, सूत जी को देखा रोमहर्षण
परम भागवत रोमहर्षण जी के पुत्र उग्र श्रवा सूत जी 88,000 ऋषियों के बीच आते हैं, सबका मन खुश हो गया। आहा, सूत जी आ गए, सूत जी अब कथा पिलाएंगे और वह जो कथा होगी सब दुखों को दूर करने वाली होगी। उनको आसन दिया गया, बैठाया गया। महाराज अब बड़ी मधुर कथा कहते हो, अब कथा कहो। 88,000 ऋषि बैठे हैं, कहा कौन सा कथा सुनना चाहते हो? सूत जी ने पूछा कौन सा कथा सुनना चाहते हो? सुताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, सुताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, ऐसी कथा कहो कि मेरे कान में जाने में सुविधा हो। अब कोई वेदांत की बड़े बड़े श्लोक मत बोल देना, ऐसा कठिन बात मत बोल देना कि मेरे कान में नहीं बचे। मम कर्ण रसायनम, भागवत का लाइन है भक्त। मम कर्ण रसायनम, हे प्रभु ऐसा कथा कहो, हे व्यास जी आप ऐसा कथा कहो जो मेरे कान को मधुर लगे, कर्कश नहीं, मधुर लगे। कहा ठीक है, तो वह मधुर लगने वाली कथा है श्रीमद् भागवत। कहते हैं सूत जी की देखो, भागवत एक बार भी जिसने सुन लिया ना, एक बार भी, अभी चंद्रभूषण जी कितना बढ़िया बात कह गए कि एक बार भी भागवत सुनने से मुक्ति हो जाती है। और कितने लोग कहते हैं कि महाराज मैंने तो बहुत बार भागवत सुनी, हमको कोई फायदा वैदा बुझाता नहीं, मुक्ति होगी कि नहीं पता नहीं, भागवत तो सुनी। एक आदमी बोले मैं हवाई जहाज से 20 बार चारों धाम यात्रा कर चुका हूं, लेकिन मुझे तो कोई शांति होती नहीं मिली, कुछ फर्क पड़ा नहीं। एक आदमी ने कहा महाराज मैंने बहुत बार कथा सुनी है, बहुत बार कथा सुनी है, लेकिन हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ी। कथा सुनने का नियम है, कथा जो सुनने का नियम जानता है ना वही कथा सुन सकता है। अब कथा में बैठ करके भी कथा को नहीं सुन सकते, क्यों? यह मन 10-20 नहीं है। उधो मन नहीं 10-20, गोपियों ने मना कर दिया, उधो जी फालतू बात मत करो, वो सब ज्ञान कर्मकांड वेदांत की बातें हमको मत बताओ। एक मन है और वह कृष्ण के चरणों में लग गया, अब कहां से 10-20 गो मन तो है नहीं, कहां से मन लिया? एक मन है, या तो घर में रहेगा नहीं तो कथा में रहेगा, या तो संसार का चिंतन करेगा या कथा की चिंतन करेगा, या तो भूख की चिंता होगी या प्यास की चिंता होगी, प्यास लगी है भूख लगी है, घर जाके क्या खाएंगे? भूख प्यास सब भूलना होगा। रोज खाते हो महाराज, रोज पानी पीते हो, रोज विभिन्न प्रकार के 56 प्रकार के भोग आरोगते हो, शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं आता। आज भागवत पी करके देखो, भागवत का रस पी करके देखो, कैसा आनंद आता है। छोड़ो तो मन को आज संसार से हटाओ और भगवान की भागवत जी के चरणों में ले आओ। आज भागवत सुनो, तब देखो तो कि क्या करते हैं भागवत जी। धन धान्य सब बढ़ेगा। जो बात आपका नहीं मानता है ना वही मानेगा, वह भी मानेगा। पति भी बसीभूत हो जाएगा, पुत्र भी बसीभूत होगा, संसार भी बसीभूत होगा। क्यों? जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब को। कुछ आदमी कहते हैं महाराज आजकल तो मेरा कोई बात ही नहीं मानता, न बेटा मानता है न पत्नी मानती है, कोई कुछ सुनता नहीं महाराज, मेरा कोई कुछ नहीं सुनता। मैं कहता हूं तुम पर भगवान की कृपा नहीं है, तुम अपना दोष खोजो, भगवान के चरणों में नेह लगाओ। यदि माताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप ध्यान पूर्वक कथा सुन के जाना। और जो बहू आपको कर्कश आवाज से स्वागत करती थी वो बड़ा मधुर बोलेगी, आपके चेहरे पर एक दिव्य तेज दिखेगा जो उसको मधुर बना देगा, क्योंकि यह मधुर कथा है। सूत जी कहते हैं भक्ति का भी दुख दूर हुआ। कैसे? नारद जी आए,
नारद जी एक बार धरती का खबर लेने के लिए आए, बीना बजाते हुए। सुना है धरती पर बड़ा भक्ति का राज है, जरा भक्ति की स्थिति को देखें। भ्रमण करने लगे, देखा बड़े बड़े महात्मा बड़ा बड़ा चोला बनाए हुए, बड़ी बड़ी जटाएं बांधे हुए, बड़े बड़े त्रिपुंड लगाए हुए महात्मा बैठे हैं। और जब जाकर के बैठा तो सब धन के लालच में, लोभ लालच में बैठे हुए हैं। कोई धर्म कर्म के लिए धर्म कर्म करता नहीं। जो जितना बड़ा भेष बनाया है वह उसका मन इसी पर लगा है कि कथा में क्या दक्षिणा मिलेगी, कौन क्या दे करके जाएगा, कथा पर ध्यान ही नहीं है। दूसरे को दिखाने के लिए धर्म करता है, लेकिन अपने मन में धर्म की कोई भाव होती नहीं। एक पंडित जी ने हमसे कहा, महाराज आपको भी विश्वास है क्या? मैं आश्चर्यचकित रह गया। मतलब क्या? मतलब कि हम लोग तो दूसरों के लिए कहते हैं, आपको भी विश्वास है क्या? वो सोचता है कि हम दुनिया को ठगते हैं। अरे तू ठगे जा रहे हो, तू क्या ठगोगे? संसार जो है यह बहुत दिनों का नहीं है भाई, मरना सबको है। आपकी जो पीढ़ी है वो चली गई नहीं है, आप भी नहीं रहोगे, चले जाओगे। कलेवा तो कुछ ले जाओगे ना, क्या ले जाओगे? थोड़े दिन के लिए यात्रा करते हो तो पुआ पकवान बना करके रख लेते हो, रास्ते में भूख लगेगी। और जब इस धरती को छोड़कर जाओगे तब भी कलेवा की जरूरत पड़ेगी, और वह कलेवा इसी भागवत में मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको उस समय फायदा होगा, मैं कहता हूं आज कथा सुनने से ही आपके हृदय में आनंद होगा। जो जीवन में ही मुक्ति को नहीं पा लिया, मरने के बाद मुक्ति की गारंटी नहीं है भाई। शरीर मनुष्य तन इसलिए मिला है कि जीते जी मुक्त हो जाओ। जो जीते जी मुक्त नहीं होगा, मरने के बाद नहीं मुक्त होगा। भागवत मुक्त कराएगी। नारद जी ने देखा भक्ति कहीं है ही नहीं। घूमते घूमते पहुंचे तो वृंदावन में देखा कि एक स्त्री रो रही है, तरुणी स्त्री है, रो रही है, और उसके सामने दो वृद्ध बूढ़े सोए हुए, और उनको बार बार जगा रही है और खूब रोए जा रही है, चिल्ला चिल्ला कर रोए जा रही है। हाय हाय, यह कैसा कलयुग का प्रताप है कि मुझ नवजुवती माता के ये पुत्र जो है वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। छाती पीट रही है। नारद जी ने कहा यह कैसा कौतूहल है। लोग बहुत सारे घेर करके तमाशा देख रहे। भक्ति रो रही है और अपने बूढ़े पुत्रों को जगाने का कोशिश कर रही है। जग जा बेटा, जग जा, तेरा सोना अच्छा नहीं है। बड़ी तो मैं हूँ, बूढ़ी तो मुझे होना था, तू कैसे बूढ़ा हो गया? रोने लो। नारद जी ने कहा अरे ये क्या हो रहा है? भक्ति ने देखा ये तो नारद जी हैं। प्रणाम किया, प्रभु आपका जब आगमन हो गया तो मेरा दुख अवश्य दूर। संतों का जब आगमन हो जाए जीवन में, संतों के मुख से कुछ सुनने को मिल जाए तो समझना कि भगवान आपका दुख दूर करना चाहता। भक्ति ने कहा हे प्रभु, हे भक्तराज, आप जैसा महान संत का मिलना ऐसे नहीं हो सकता। प्रभु ने आपको भेजा, मेरा दुख दूर करो प्रभु। संतों का यह स्वभाव होता है कि वह दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, अपने दुख से नहीं। संतों का कोई अपना दुख नहीं होता, वह भक्तों के दुख से दुखी होते। नारद जी बड़े व्यथित हुए। कहा क्या दुख है बताओ, मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए? कहा महाराज मैं भक्ति, और ये जो मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है, और दोनों बूढ़े हो गए हैं। मैं नवजुवती, समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। दक्षिण भारत में गई तो उस समय हम लोग ठीक थे। वहां से घूम के महाराष्ट्र में आई तो ज्ञान वैराग्य का कुछ हालत खराब होने लगी, मेरे हालत ठीक था। और गुजरात में आई तो मेरा हालत खराब हो गया पूरा। गुजरात में मैं जैसे पहुंची तो मेरे जो बच्चे हैं वृद्ध हो गए, मैं भी वृद्ध हो गई थी। लेकिन चलते चलते जब वृंदावन में आई तो मैं नवजुवती हो गई। लेकिन मेरे जो दोनों बेटे हैं बूढ़े के बूढ़े रह गए। अब बताओ भला, माँ के सामने बेटे बूढ़े हो जाए तो किसी माता को अच्छा लगेगा क्या? भक्ति ने कहा हे प्रभु, हे संतराज, कोई कृपा करो महाराज, कोई उपाय बताओ जो मेरी बेटी ठीक हो जाए। माँ सब दुख बर्दाश्त कर लेती है,
अपने पर दुख आए ना तो थोड़ा सह लेती है, लेकिन जब जिसको जन्म दिया है, बाल बच्चों पर जब कष्ट आता है ना तो उसका हृदय व्यथित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाती है, बहुत रोने लगती है। माता के इस कष्ट को बाल बच्चे नहीं समझ सकते। माता कितना दुखी होती है, बच्चे के थोड़ा सा भी दुख लग जाए, थोड़ा सा भी एक चोट लग जाए बच्चे को तो हाय हाय कलेजा उसका करने लगता है और लगता है कि ये चोट मुझे क्यों नहीं लगी। ये होता है माता का हृदय, वात्सल्य रस से परिपूर्ण। भक्ति ने कहा मेरे पुत्र का उद्धार करो, कोई उपाय करो। नारद जी ने कहा भक्ति आप तो सबका दुख दूर करने वाली हो, आपको भगवान ने सबका दुख दूर करने के लिए भेजा है, आपको सबके हृदय में भक्ति देने के लिए आपको भेजा है, आपकी सेवा करने के लिए मुक्ति को दासी बना दिया है। भगवान ने मुक्ति को दासी बना करके भक्ति को भेजा, कहा इसकी सेवा करना। और ज्ञान वैराग्य आपके पुत्र हैं जो आपको सहायता देते हैं, और आपकी यह दशा कैसे हो गई? कहा महाराज मुझे नहीं पता, आप कुछ उपाय करो। नारद जी ने कहा अभी मैं वेद मंत्र का उच्चारण करता हूं, ये ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने वेद मंत्र पाठ किया, वेद मंत्र का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, जितने भी मंत्र आते थे सब मंत्र बोल गए। कोई ज्ञान वैराग्य क्या करते थे, जम्हाई लेकर थोड़ा सा उठते थे, देखते थे, फिर सो जाते। यही हाल होता है महाराज आज भी कथा में, थोड़े देर तो कथा सुनते हैं, फिर जम्हाई लेकर के मूर्छित हो जाते हैं, सो जाते, फिर मन भाग गया, घर द्वार इधर उधर भटक जाते। ज्ञान वैराग्य का यही हाल है, थोड़े देर जगते हैं फिर सो जाते, क्योंकि अस्थाई ज्ञान वैराग्य कलयुग में नहीं मिलता। भक्ति परेशान। महाराज कुछ और मंत्र पढ़ो, कुछ शक्तिशाली मंत्र पढ़ो ताकि मेरे बेटे ठीक हो जाए, कोई उपाय करो महाराज, मेरे बेटे ठीक होने चाहिए। नारद जी बड़े फेर में पड़ गए, अब कौन सा मंत्र पढ़ूं? सब मंत्र तो पढ़ दिया, ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सब कर्मकांड सब पढ़ लिया, जितने भी कर्मकांड के मंत्र याद थे सब पढ़ लिया, कोई प्रभाव नहीं। जगते थे सो जाते थे, जगते थे सो जाते। जैसे आजकल के कथा श्रोता थोड़ा सुनते हैं फिर सूझ जाते हैं, अच्छा बाद में सुनेंगे, बोल लीजिए, कुछ बात सोच लेते हैं, कुछ बात बतिया लेंगे, फिर आपका कथा सुनेंगे। लेकिन नहीं महाराज, कथा का क्रम टूट जाएगा ना तो नहीं प्रवेश करेगा कथा। एकदम लाइन क्लियर रखो कथा का, एकदम एक एक बूंद पीना है, सब दुख दूर होगा। नारद जी भी बहुत व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर कहा कि मैं क्या करूं, अब तो कोई उपाय ही नहीं मुझे समझ में आता है, सब उपाय तो कर लिया। अब खड़े होकर के ऊपर देखने लगे, हे विधाता कोई तो उपाय होगा, कृपा करो प्रभु। आकाशवाणी होती है, नारद चिंता मत करो, इसका उपाय है, इसका उपाय तुम्हें संत बताए, संतों का समागम करो, संत तुझे इसका उपाय अवश्य बताएंगे। इसका एक निश्चित उपाय है, उसी उपाय से दुख भक्ति का दूर हो। लेकिन आकाशवाणी ने यह नहीं बताया कि कौन सा उपाय करना है, कहा संत बताए। ये बड़ा संकेत है भागवत महाराज, संतों के सानिध्य में बैठोगे ना तब दुख दूर होगा। लोग आते हैं कहते हैं महाराज मैं यज्ञ वगैरह कराने जाता हूँ, हजारों की संख्या में लिख लिख करके देते हैं, महाराज मेरा ये दुख है, मेरा ये दुख है। मैं कहता हूँ तू कथा में बैठ जा, तेरा सारा दुख दूर होगा, मैं सब तेरी बातें जान जाऊंगा। कैसे जान जाऊंगा? क्योंकि कथा व्यास जब कथा पर बैठता है तो उस पर भगवान का वास होता है, और भगवान तो सबकी बात जानते हैं ना, सबके मन की बात जानते हैं, इसलिए सबके दुख दूर करने का उपाय अवश्य मिल जाए। नारद जी बहुत व्याकुल हो गए, कौन से संत के पास जाऊं, कौन सा संत बताएगा कलयुग में, और चारों तरफ व्याकुल होकर के दौड़ने लगे, खोजने लगे कौन सा संत मिलेंगे। जब काफी तेजी से जा रहे थे उसी समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार दिव्य ऋषि 5 वर्ष के ही हैं,
सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं तो सबके पूर्वज। अभी अवतार की कथा मैं बताऊंगा, उसमें बताऊंगा कि पहला अवतार यही चारों ऋषियों का हुआ है। ज्ञान अवतार है, ज्ञान के अवतार है ये। कथा सुनते रहते हैं, कथा कहते रहते हैं। ये चार भाई हैं, रोज कथा सुनते हैं। 3 भाई बैठ जाते हैं, एक भाई कथा कहता है। यही करते रहते हैं और कभी 5 वर्ष से आगे नहीं बढ़ते, 5 वर्ष के रहते। सबके पूर्वज हैं लेकिन 5 ही वर्ष के कथा सुनते रहते। हम लोग क्या कहते हैं, महाराज बहुत भागवत सुने हैं। अब भागवत सुनने के क्या मतलब, हमने 20 बार भागवत सुनी, 5 बार भागवत। अरे भागवत जब तक हृदय को छेद करके, सब दुखों को दूर करके, शरीर जो तुम्हारे अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं, ईर्ष्या, द्वेष, ममता, मलिनता, मोह, द्वेष, उसको रगड़ रगड़ के धो करके फेंक नहीं दिया। हृदय की जितनी कालिक है, जन्म जन्म का कचरा बैठा है हृदय में, अंतःकरण जन्म जन्म का कचरा है। कई जन्मों से हम लोग ईर्ष्या, द्वेष, ममता, मोह से इतना भरे पड़े हैं कि वो भागवत की कथा घुसती नहीं। पियो पियो, ऐसा साबुन है ना, चाहे कितना भी कचरा बैठा हो, सब साफ, सब साफ। सनक जी ने पूछा, नारद जी व्याकुल होकर कहां भागे जा रहे हो? लग रहा है कोई गृहस्थी हो, लग रहा है कि तुम्हारा संसार में कोई बहुत बड़ा काम बाकी है, तुम्हारा चित्त बड़ा चंचल जान पड़ता है। संतों के हृदय में व्याकुलता क्यों? संत तो हमेशा दिव्य रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और तुम्हारे हृदय में ऐसी व्याकुलता कौन है? तुम्हारा न कोई पुत्र है, न तुम्हारी कोई पत्नी है, न कोई तुम्हारा घर है, न कोई परिवार है, न तुझे कोई धन से काम है, न कोई तुम्हें किसी चीज से काम है, फिर तुमको क्यों दुख हुआ? कहा महाराज बहुत दुख है आज मुझे, मैं बहुत व्याकुल हूं। कहा क्या हुआ? कहा मेरा सब ज्ञान खत्म हो गया। कहा हुआ क्या? कहा मैं एक भक्त का दुख नहीं दूर कर सका। कहा कौन सा भक्त है? कहा साक्षात भक्ति रानी का ही मैं दुख नहीं दूर कर सका। साक्षात भक्ति रानी के सामने उनके ज्ञान वैराग्य बूढ़ा हो गए हैं और मैं उनको मंत्र पढ़ते पढ़ते थक गया, कोई नहीं उठ रहा महाराज। उठते हैं सो जाते हैं, उठते हैं सो जाते हैं, क्या करूं? कहा सनक सनातन ऋषियों ने कहा उसका उपाय है। कहा कौन सा उपाय है? कहा उसका उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी अब भागवत की कथा कहो। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा सुना है कि भागवत में वेद पुराण सबका वही तो मिला हुआ है, तो मैंने वेद भी पढ़ा, पुराण भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, फिर भी तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो भागवत में ऐसा क्या है कि इसको सुनने से दुख दूर हो जाएगा? बड़ा सुंदर बात कही है। देखो भागवत जो है ना, सब शास्त्रों का निचोड़ है, सब शास्त्रों का रस है, औषधि है। और वह जब औषधि हृदय में जाएगी ना, तो क्या होगा? सब दुख दूर हो जाएगा। यह दवाई है, भागवत दवा है भव रोग का। संसार रोग का दवाई क्या है? श्रीमद् भागवत। भागवत का मतलब क्या होता है? भगवान का। भागवत मतलब जो भगवान का, भगवान का। भागवत पुराण। एक आदमी ने कहा कि भागवत पुराण क्या? भागवत पुराण का क्या मतलब? भगवान का मतलब क्या? भगवान का अर्थात साक्षात भगवान ही है भागवत। भगवान ही ये जो भागवत है, इसमें शब्द रूप में भगवान ही बैठे। यदि आप खाली मन को इसको पीने में काम लगाओ, लेकिन मूर नाम का राक्षस होने नहीं देता है सबको महाराज। पापी आ जाएगा, कितने लोग को सुला देगा, सुला देगा, सो जाएगा, नींद आ जाएगी। जब नींद आए ना, तो मन में किसको कहा? गोविंद गोविंद मन में चलाना। कथा में सोना नहीं, गोविंद गोविंद चलाना, नींद नहीं आएगी। इंद्रियों को कमांड संभाल लेंगे भगवान। तो कहा भागवत सुनो। कहा भागवत तो मैंने ब्रह्मा जी से सुनी थी, विधि मुझे नहीं पता। सौनक जी ने कहा मैं विधि बता दूंगा। भागवत की क्या विधि है? भागवत कथा सुनाने वाले के लिए कुछ नियम है, उसको पहले जान लो। भागवत कथा सुनने के लिए नियम बताया गया
कि यदि आपको बर्दाश्त हो ना तो कुछ खाओ पियो नहीं, खाना पीना सब छोड़ दो, पानी भी पीना छोड़ दो। लेकिन बर्दाश्त हो तब, नहीं बर्दाश्त हो तो पानी पियो, उससे भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं है तो खाना खाओ। लेकिन कथा सुनने के लिए खाना खाओ, खाना खाने के लिए खाना मत खाओ। मतलब क्या? उतना आहार लो जिससे आलस्य नहीं आए, नींद रानी न सताए, बैठने में असुविधा ना हो, सुख पूर्वक सुन सके। ऐसा नहीं कि भूख प्यास लगी है, कथा में मन ही नहीं लगे तो प्यास व्रत किए हैं, खाना नहीं खाए हैं तो उसका चिंता खाना पर ही चला गया तो काम बिगड़ जाएगा। भागवत का इसलिए नियम है, या तो जितना पर से काम चल सके उतना खाओ, कोई मनाही नहीं भागवत करता है। आपको नीचे सोने में असुविधा यदि है, इसे भागवत में लिखा है कि भागवत सुनने वाले को जमीन पर सोना चाहिए। लेकिन यदि आप बिस्तर पर भी सोवो और भगवान का स्मरण करते रहो तो वह भी ठीक। नियम से ज्यादा भगवान में मन जैसे लगा रहे, ऐसा ना हो कि जमीन में सो जाओ, ठंडा मार दे और कल से कथा सुनने लायक रहो ही नहीं। इसलिए कथा सुनने का पात्र बने रहना है, शरीर को इतना बना के रखना है कि वह कथा सुनने लायक रहे, जितना आप खा पाओ। लेकिन हाँ, भागवत में ऐसा नहीं कि यदि भंडारा हो तो बहुत ज्यादा खा लिया और खा करके अब सोने का मन करेगा, भागवत सुन नहीं सकते। इसलिए जितना हो उतना ही। व्रत त्योहार में भी माताएं आज व्रत करती हैं और कल की तैयारी करती है, कौन कौन सा सब्जी बनेगा, ऐसा मनाही है। ऐसा धर्मशास्त्र में मनाही किया गया है कि भोजन पर मन चला गया तो आपका व्रत टूट गया। जिन माताओं को यदि प्यास से, भूख से वोमिटिंग होने लगे, उनको पानी पीना चाहिए, चाहे जीवित पुत्री का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, क्योंकि वोमिटिंग हो गया तो आपका व्रत का फल खत्म हो जाएगा। और पानी पी करके भी जीवित पुत्री का व्रत या जो व्रत में पानी पीना मना किया गया है, यदि आपका शरीर स्वीकार नहीं करता तो आप पानी पी करके कर सकते हो। भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पी करके बेहोश हो गए, बिना पानी के बेहोश हो गए, दिन भर पड़े रहे, लोग पंखा झलते रहे, दूसरे दिन कैसे कैसे करके पानी चढ़वाया गया। ऐसा व्रत मत करो, वैसा व्रत करो जिसमें श्रद्धा हो, भक्ति हो, आनंद है। भगवान की पूजा करनी है, शंकर भगवान की पूजा करनी है, कृष्ण भगवान की पूजा करनी है, वैसा शरीर रहे। उतना ही उपवास करो, उतना ही व्रत करो जितना कि शरीर बर्दाश्त करे और भगवान की पूजा हो सके। लेकिन एकादशी भूख करके द्वादशी में कौन सी सब्जी बनेगी इसकी चर्चा मत करो। अन्न पर ही मन चला गया, स्वाद पर ही मन चला गया तो व्रत क्यों किया? व्रत का मतलब ही होता है मन का निरोध। आज भोजन के बारे में चिंता नहीं होगी, आज मेरी एकादशी व्रत है, ऐसा होना चाहिए। एकादशी एक बार भी खा सकते हो, 11 बार भी खा सकते हो, 11 बार भी खा सकते हो। फलहार खाओ, थोड़ा 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 खाओ। मन भक्ति में लगाने के लिए 11 बार खाने की जरूरत पड़े 11 बार खाओ। मैं व्यासपीठ से अनुमति देता हूं। लेकिन भोजन में ही मन फंसा रह गया तो कोई फायदा नहीं। तो ये देखिए, अब यहां पर भागवत का नियम है कि आप क्या करें, लेकिन कथा में मन रखें। कथा में एक विश्वास रखें कि यदि मैं कथा सुनूंगा तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। आपको मैं एकदम व्यासपीठ से यह कहता हूं कि जिसको किसी पंडित ने बता दिया है कि तुम्हारे पर आने वाला बहुत बड़ा ग्रह है, तुम्हारे घर में कोई विघ्न होने वाला है, तुम्हारे जीवन में कोई दुख होने वाला है, यदि भागवत का रस पी लो तो मैं व्यासपीठ से घोषणा करता हूं कि सारे ग्रह अनुकूल होंगे, सारे ग्रह अनुकूल होंगे। आपको कोई अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई जप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भागवत पी लो। भागवत मिला है माघ महीने में, भागवत माघ महीने का भागवत है। गंगा जी का तट है, जमुना माई का मंदिर है, गंगा जमुना का संगम प्रयाग तीर्थ पर भागवत का रस पियो। भक्ति रानी का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने कहा कि अच्छा तो कथा तो भक्ति के पास जाके कहना होगा। कहा नहीं, कथा कहीं कहो भक्ति आ जाएगी। कथा शुरू तो करो भागवत की, सब आ जाएंगे, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। कहा कथा कहाँ करना चाहिए? कहा कथा गंगा के तट पर हो तो आनंद आ जाता है। गंगा को हृदय में पधराओ। गंगा
सुबह उठते ही सब माताएं पूछती हैं कि सुबह जब उठना चाहिए तो क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम सब आदमी को, माता बहनों भाई सबको मैं कहता हूं, एक बात, मेरी पहली दक्षिणा आज आप लोग दे दीजिए, और वो दक्षिणा ये होगी कि आप सुबह जब जगे तो 3 बार बेड पर ही बैठे बैठे गंगा 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 बोल दीजिए। बस इससे क्या फायदा होगा? 3 बार गंगा 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 बोल देने से क्या फायदा होगा? आप पूर्णतः पवित्र हो गए। अब आप पूर्णतः पवित्र हो गए, आपके शरीर में कोई अशुद्धि नहीं रही, मानसिक अशुद्धि समाप्त, तन में आनंद आ जाएगा और मन पवित्र हो जाएगा। अब कितनी माताएं पूछती हैं, महाराज पूजा घर में जब झाड़ू लगाने जाते हैं ना तो थोड़ा संकोच होता है, क्योंकि रात्रि में उठे और फिर नहाए नहीं है तो पूजा घर में कैसे जाए, झाड़ू कैसे लगाए, स्नान करके लगाए, क्या करें? मैं कहता हूं सुबह उठो और सैया पर ही 3 बार गंगा गंगा गंगा, लिखा है शास्त्र में कि 3 बार जो गंगा का स्मरण कर लेता है वह गंगा स्नान का लाभ ले लेता है। अब जब गंगा स्नान ही हो गया तो फिर अपवित्रता कहां रही? फिर जाकर के अब पूजा रूम में जाओ, झाड़ू लगाओ, जो काम करना है सब कर सकते। लेकिन इसका यह मतलब मत निकाल देना कि स्नान ही नहीं करे और 3 बार गंगा गंगा करके काम ही हमेशा के लिए खत्म, पूरी जाड़ा पार लग जाएगा। गंगा गंगा कह करके ही स्नान का काम खत्म, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि शरीर का भी धर्म है, गंध आने लगेगा, दुर्गंध आने लगेगा। के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणन में शीश झुकाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, आके बिहारी तेरी